इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। उस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की फॉर्मल डेफिनेशंस क्या है और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में कैसे काम होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम ये देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की डेफिनेशन और उसके यूजेस को बात करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो लेक्चर आज स्टार्ट करें ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की फॉर्मल हमारे पास डेफिनेशन क्या है। इट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है मर्जिंग का, कि दो टेक्नोलॉजीज के मर्ज करने से हमें जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब वो दो टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? कंप्यूटिंग आपको पता है कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन से ड्राइव किया गया है, और टेलीकम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग के मर्ज से हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और स्टूडेंट, इसके अगेंस्ट इसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल होती है टेक्नोलॉजीज कन्वर्जेंस के बाद, दैट इट कैन बी कॉल्ड एज लैन, मैन एंड वैन, जिसके बारे में अभी मैं आगे चल के आपको आज ही के लेक्चर में बताऊंगा। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैज मैनी बेनिफिट्स बट इट आल्सो हैज सम प्रॉब्लम्स। सो ये बात तो आपको पता है कि जिस चीज़ के कोई बेनिफिट्स होते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के जहाँ बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स से मतलब ये है कि आप डाटा को शेयर कर सकते हैं, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के डाटा को शेयर कर सकती है, रिसोर्सेज को शेयर कर सकती है। वहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है स्टूडेंट्स? ये हमें पता है कि हमारे जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनका डाटा किसी ना किसी लिंक के ऊपर ट्रेवल करता है। वो लिंक वाइड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जब डाटा शेयरिंग हो रही है, डाटा उस लिंक के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जिसने वो डाटा जिसको नहीं जाना चाहिए था, वो भी उस डाटा को यूज कर सकता है, उस डाटा को रीड कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिक्योरिटी है दैट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। हमें अगर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हमें अगर यूज करना है तो हमें सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है कि हमारा सिस्टम जो है, हमारा नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे। द मोस्ट पॉपुलर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम है इंटरनेट आप लोग भी यूज करते होंगे, आजकल हर स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट यूज करता है। तो आपके पास जो मोस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पॉपुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेट ही है। इंटरनेट से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो अपने सिस्टम पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। It is developed to help small and medium enterprises communicate about business needs, share their resources, knowledge and experience. Students, basically information networks को बनाया किस लिए गया था? ये बेसिकली बिजनेस कंपनीज के लिए बनाया गया था ताकि वो आपस के अंदर शेयर कर सके अपने रिसोर्सेज को, अपने नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को, और उसको शेयर करने के बाद उनके अपने बिजनेस को वो इन्हांस कर सके। दैट्स वाई स्टार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को इसलिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अब आम पर्सन भी इसको यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। When two or more than two computers are connected with each other via some media or links and share the data, then it is called as computer network. स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप दो सिस्टम्स या दो से ज्यादा सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं वाई यूजिंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया आपका वायरलेस भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। वाइड के अंदर हमारे पास केबल्स मौजूद है और वायरलेस के अंदर भी हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मौजूद है। तो दोनों में से कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया हम यूज करते हुए अगर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देते हैं, देन वी कैन कॉल इट दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। और अटैचमेंट के बाद हम कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हमारे पास मौजूद हैं। इट अलाउज टू शेयर प्रोग्राम्स एंड डाटा। स्टूडेंट्स, जब कंप्यूटर नेटवर्क हम डिजाइन कर देते हैं तो दो सिस्टम्स के दरमियान डाटा और प्रोग्राम्स को शेयर किया जा सकता है। इट अलाउज टू शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, पेरिफेरल डिवाइसेस का क्या मतलब है? पेरिफेरल डिवाइसेस का ये मतलब होता है कि हमारे प्रिंटर्स, स्कैनर्स या हार्ड डिस्क वगैरह ये पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस को भी दूसरे सिस्टम के साथ इजीली शेयर कर सकते हो। इट अलाउज यूजर्स टू सेंड ईमेल मैसेजेस अलॉन्ग विद अटैचमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है हमारे पास नेटवर्क का, दैट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। स्टूडेंट्स, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा।
बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मेल किस तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल बेसिकली ये है कि आप अपने मैसेजेस को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो ये है कि हम ईमेल के थ्रू अपने मैसेजेस के साथ अटैचमेंट के तौर पे फाइल्स को भी सेंड कर सकते हैं। अटैचमेंट में आपकी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती हैं, आपकी वॉइस फाइल्स भी हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं और इमेजेस को भी आप सेंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ईमेल की जो फैसिलिटी है वो यूजेस ऑफ नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली हमारे पास एक यूजेस है नेटवर्क का, जिसको हम ईमेल का नाम देते हैं। सम नेटवर्क्स आल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्टूडेंट्स, इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग मीन वॉइस कम्युनिकेशन अगर करना चाहें, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कम्युनिकेशन हम करना चाहें, तो हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो टूल्स हमें कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही प्रोवाइड होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और वेल नोन वो टूल हमारे पास जो है वो स्काइप है। पॉसिबल है कि वो आप लोग भी उसको यूज़ करते हो, तो स्काइप के थ्रू हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूजेस ऑफ नेटवर्क्स थे। पहले हमने ये देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की फॉर्मेट हमारे पास डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने उसके यूजेस को देखा। स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उसकी तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल हैं। जिसमें 3 वेल नोन टाइप्स हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, आइए वन बाय वन इनको डिटेल के साथ देखते हैं। नंबर 1, स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, अ नेटवर्क कैपेबल ऑफ इंटरकनेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हमने टाइप्स को डिवाइड किया है नेटवर्क की, ये ज्योग्राफिकल एरिया की बेस पे किया गया है कि ज्योग्राफिकल एरिया किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। जिस तरह आप डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं कि नेटवर्क कैपेबल ऑफ इंटरकनेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, कि अगर आपका ऐसा नेटवर्क जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर डिजाइन किया गया है, उसको हम कह सकते हैं दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। जिसकी वेल नोन एग्जांपल हमारे पास विद इन ऑफिस के अंदर नेटवर्क हो सकता है, विद इन होम हो सकता है, और विद इन आपके कॉलेज के अंदर भी हो सकता है, विद इन बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है। मीन जो ज्योग्राफिकल एरिया, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हमारे पास नेटवर्क होगा, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपने घर के अंदर 5 या 10 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। अ मैन इज अ नेटवर्क कवरिंग अ ज्योग्राफिकल एरिया द साइज ऑफ ए सिटी। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसके अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो लैंड से ज्यादा होता है लेकिन वैन से कम होता है। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं द साइज ऑफ अ सिटी, कि विद इन सिटी जो आपका नेटवर्क डिजाइन किया जाता है उसको हम कह सकते हैं दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, इसकी मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलेज है और कॉलेज के 4 कैंपस शहर के अंदर या सिटी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर 4 कैंपस हमने बनाए हुए हैं। अब उन चारों कैंपसेस को अगर हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग एनी कम्युनिकेशन मीडियम, तो हम कह सकते हैं दिस इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि हमारे कैंपसेस जो है या हमारा नेटवर्क जो है विद इन सिटी फैला हुआ है, वो विद इन बिल्डिंग नहीं है या विद इन ऑफिस नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो वेल नोन एग्जांपल है हमारे पास वो मोबाइल सेल फोन्स नेटवर्क की है। हम लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, अगर विद इन सिटी हम मोबाइल फोन्स को यूज करें तो वो आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की ही एग्जांपल है। द पर्पज इज टू बाईपास लोकल टेलीफोन कंपनीज। स्टूडेंट्स, पहले ये होता था कि हम लोगों ने अगर विद इन सिटी कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोकल कंपनीज जो होती थी, टेलीफोन कंपनीज, उनके नेटवर्क को या उनकी लाइंस को यूज करते थे। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के आने के बाद हम लोग जो लोकल कंपनीज को अब यूज़ नहीं करते, लोकल जो टेलीफोन कंपनीज हैं उनको हम यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास नेटवर्क केबल्स होती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम अपने डिफरेंट कैंपसेस को या डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं विद इन सिटी। तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द पर्पज इज टू बाईपास लोकल टेलीफोन कंपनीज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिटेल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अब थर्ड वन देखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स, अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टिंग ईच अदर विद इन अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन देखें तो उसमें हमने कहा था कि स्मॉल या लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है उसको हम लैन का नाम देते हैं। इसके कंट्रास्ट में वाइड एरिया नेटवर्क हमारा जो है वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर डिजाइन किया जाता है। इसका जो एरिया होता है वो मैन से ज्यादा होता है। ये विद इन सिटी नहीं हो सकता, ये आपका बिटवीन सिटीज होगा, बिटवीन कंट्रीज होगा, या बिटवीन कॉन्टिनेंट्स भी हो सकता है। तो ये आपका लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी नेटवर्क डिजाइन किया जाएगा
वो हम कह सकते हैं दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाइड एरिया नेटवर्क की, द लार्जर कंप्यूटर्स और होस्ट और सर्वर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स और टर्मिनल्स। सो इस वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम क्लाइंट्स भी कह सकते हैं और सर्वर्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। तो लार्जर कंप्यूटर्स, यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्लाइंट सर्वर्स को लार्जर कंप्यूटर्स का नाम देंगे। तो लार्जर कंप्यूटर्स जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के जो क्लाइंट्स या टर्मिनल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता कैसे है कि सर्वर जो है वो नेटवर्क के ऊपर जो सर्विसेज हैं उनके पास वो प्रोवाइड करते हैं किसको, क्लाइंट्स को या टर्मिनल्स को, और क्लाइंट्स जो वो सर्विसेज अवेल करके जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को फिर यूज कर लेते हैं। टू अवेल सर्विसेज फ्रॉम सर्वर्स, टर्मिनल यूजेस टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिंस क्लाइंट्स या टर्मिनल्स के लिए एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसके थ्रू वो सर्वर से सर्विसेज को अवेल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस सॉफ्टवेयर को जब तक क्लाइंट्स या टर्मिनल्स इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर तब तक वो सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते सर्वर से। तो टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाइंट्स या टर्मिनल्स यूज करते हैं सर्विसेज अवेल करने के लिए फ्रॉम सर्वर्स या लार्जर कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, वाइड एरिया नेटवर्क की हमारे पास जो वेल नोन एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, जिसको आप लोग सब लोग यूज करते होंगे। तो इंटरनेट आपकी जो एग्जांपल है दैट इज बिलोंग्स टू वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 3 टाइप्स देखी, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, मीन डिफरेंस बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा आता है कि डिफरेंस बताएं लैन और वैन के दरमियान, तो इसको बड़ी अच्छी तरह समझिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे, एक साइड पे लैन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखती हैं और एक साइड पे वैन की। तो लेट्स सी क्या कहते हैं लैन। लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, ये तो डेफिनेशन जिस तरह हमने देखी अभी लोकल नेटवर्क की, को लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो नेटवर्क डिजाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं दिस इज लैन, और जो आपका लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर डिजाइन किया जाता है नेटवर्क उसको हम कहते हैं वैन। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये ज्योग्राफिकल एरिया की बेस के ऊपर ही है। सेकंड वन, हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड। स्टूडेंट, हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देखा कि जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है वो स्मॉल एरिया के अंदर होता है, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होता है। मीन डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा। जब डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो डाटा रेट हमें फास्ट मिलता है एज कंपेयर टू वैन के, जहां पे डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। लोअर सेटअप कॉस्ट। स्टूडेंट्स, अगेन लैन के अंदर क्योंकि हमारा स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नेटवर्क है तो हमें सेटअप कॉस्ट है, मीन हमें डिवाइसेस कम लगानी पड़ती हैं, हमें केबल्स कम यूज करनी पड़ती हैं, तो उसकी जो सेटअप कॉस्ट है नेटवर्क की वो कम होगी एज कंपेयर टू वैन के। एरर रेट इज नेग्लेजिबल। स्टूडेंट्स, एरर रेट का क्या मतलब है और नेग्लेजिबल का क्या मतलब है? अगेन स्टूडेंट्स, बात वही लोकल नेटवर्क की अगर डेफिनेशन हम देखें कि इस लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नेटवर्क एक डिजाइन किया जाता है, इसमें दो डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा है सेंड होना है उसको डिस्टेंस बहुत कम कवर करना पड़ता है। जब डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है तो एरर रेट बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट उसको हम कह सकते हैं दिस इज नेग्लेजिबल, कि इसको हम अगर नहीं भी कंसिडर करते तो इट्स ओके। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर वैन के अंदर हम देखें तो वहां पे डिवाइसेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एरर रेट भी हाई होगा। और स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल्स है आपके लैन के अंदर, कंप्यूटर लैब्स के अंदर आप जो एस्टेब्लिश करते हैं नेटवर्क दैट कैन बी कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। आपके कॉलेजेस का जो नेटवर्क है वो लैन कहला सकता है। आपके विद इन बिल्डिंग के अगर ऑफिस बना हुआ है उसका नेटवर्क आपका जो है वो लैन कहला सकता है। आपके घर के अंदर कोई नेटवर्क बना हुआ है उसको हम लैन कह सकते हैं। और वैन की वेल नोन हमारे पास एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, जो कि आप लोग यूज भी करते होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है हमारे पास। डेफिनेशन के बाद हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स देखे, और उसके बाद आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये देखा कि हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद लास्ट में हमने ये देखा कि आपके एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट चीज कि डिफरेंस क्या है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की, कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या चीज होती है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये है क्या चीज। अ ग्रुप ऑफ यूजर्स हु नॉर्मली वर्क टुगेदर। स्टूडेंट्स, बेसिकली होता ये है कि इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो बने होते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि आपकी अगर क्लास है, कॉलेज के अंदर एक क्लास है,
आप चाहते हैं कि आप नेटवर्क के ऊपर एक स्पेसिफिक ग्रुप बना लें और आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप आपस में शेयर करना चाहें वो इजीली शेयर कर सकें। वो किसी टॉपिक के बारे में हो सकती है, किसी असाइनमेंट के बारे में हो सकती है, किसी क्विज के बारे में या टेस्ट के बारे में हो सकती है। तो आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अपना इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर, और उस ग्रुप के थ्रू आप इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं। सो उस बेसिकली ग्रुप को हम वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का नाम दे सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ यूजर्स हु नॉर्मली वर्क